हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ट्विंकल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 6.3 फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे पेज पे जा कर के सब्सक्राइब कर दो और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये थोड़ी लेंदी वीडियो बनेगी और थ्योरम 6.3 इम्पॉर्टेंट भी है और लेंदी भी है। अगर एक भी स्टेप मिस किया तो आगे का समझ नहीं आएगा। और अगर कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। और आगे चलते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। थ्योरम 6.3 हमारी क्या कहती है? इफ़ इन अ ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन द सेम रेशो। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इन्हें नाम दे देते हैं ABC DEF। तो ये कह रहा है अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन द सेम रेशो है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो सेम रेशो पे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? हमारे ये होंगे, है ना। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। ये कह रहे हैं हमारा ये सेम रेशो में है, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमें क्या बताना है कि टू ट्राइंगल सिमिलर है। तो अब लिख लेते हैं, गिवन क्या है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। A एंगल इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो गया। प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। Triangle ABC is similar to triangle DEF। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हमने ना क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर ली, क्योंकि ये ट्राइंगल छोटा है ये बड़ा है, तो हमने एक कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन में हमने इसके EF के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया P एंड Q। इतना हमें क्लियर हो गया। चलो ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, ड्रॉ P ऑन DE। P एक पॉइंट हमने ड्रॉ किया है DE पे, एंड Q ऑन DF। Q पॉइंट हमने ड्रॉ किया है DF पे, ये DF लाइन है ना, इस पे हमने एक पॉइंट डाल दिया Q, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो चुका है। सच दैट AB इक्वल्स टू DP, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि ये सिमिलर है या नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो हमने सोच लिया कि AB इज इक्वल्स टू DP है। AB जो लाइन है, AB जो साइड है वो DP के इक्वल है, ये हमने अभी सोच लिया है, ठीक है। एंड AC जो हमारी AC लाइन आ रही है दैट इज इक्वल्स टू DQ। AC इज इक्वल्स टू DQ। देन जॉइन, हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है PQ को। पॉइंट्स हमने ले लिए थे ना, पॉइंट हमने लिए थे लाइन बनाने के लिए, तो हम उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, दैट विल बी PQ लाइन, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DP एंड Q, इसमें देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ट्राई किया है ABC को प्रूव करने का, विच इज सिमिलर टू DPQ, ठीक है। अब देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे AB इज इक्वल्स टू DP, AB इक्वल्स टू DP। बाय कंस्ट्रक्शन किए तभी हमारा AB इक्वल्स टू DP आया है, लिख लेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो गया। अब AC इक्वल्स टू DQ, AC विल बी इक्वल्स टू DQ, ठीक है। अगेन बाय कंस्ट्रक्शन ये लिख लेंगे हम। नाउ एंगल D इक्वल्स टू एंगल A, जो एंगल D होगा, ठीक है। ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये वाली और हमारी ये वाली,
तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी होगा, ये हमें पता है, विच इज गिवन, ऑलरेडी गिवन, हमें दे रखा है ये, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सिमिलर है, ठीक है, तो उसके बीच का एंगल भी सिमिलर होगा, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, तो लिख लेंगे गिवन। हेंस सो ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle DPQ, है ना, DPQ के congruent होगा by SAS जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। सो वो हम लगाएंगे साइड एंगल, साइड हमारी congruent है, ठीक है, ये हमारी साइड है, ये हमारी साइड है, उसके बीच का एंगल है, तो हमारे दोनों एंगल्स congruent ट्राइंगल्स होंगे। चलो अब आगे देखते हैं। एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल P, है ना, लिख लेते हैं। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P बाय CPCT बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। इतना हमें समझ आ गया। अब हमारा B इक्वल्स टू EB है, ठीक है, B हमारा E हमें गिवन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल E विच इज गिवन, है ना। अब एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है, देन एंगल P विल बी इक्वल्स टू एंगल E। इतना हमें क्लियर हो चुका है। अब जल्दी से आगे देखते हैं। देखो अब हमारा एंगल P एंड एंगल E विल बी इक्वल, क्योंकि ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो एंगल P विल बी इक्वल्स टू एंगल E लिख देंगे, बिकॉज they are corresponding angles, corresponding ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। हेंस PQ, जो हमारी PQ लाइन है, PQ लाइन है, दैट विल बी पैरेलल टू EF। PQ लाइन हमारी पैरेलल होगी EF के, इतना हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जल्दी से। सो इन ट्राइंगल DEF, जो हमारा ट्राइंगल है DEF में, ठीक है, इन दैट PQ इज पैरेलल टू EF, PQ हमारा पैरेलल है EF के, है ना, इतना हमें क्लियर हो चुका है। देयरफॉर जो इनका रेशो होगा साइड्स का, वो भी तो इक्वल होगा ना, ठीक है। देयरफॉर DP अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। हम ऐसे लिख सकते हैं DP अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन FQ, या जो भी है QF, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसे रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं PE अपॉन DP इक्वल्स टू QF अपॉन DQ। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना। अब हम इस वाले में ऐड 1 कर देंगे। हमने पहली वाली थ्योरम में भी किया था, +1 कर दिया था दोनों साइड्स पे ऐड, तो वी विल ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। इतना हमें ये क्लियर हो गया है। चलो PE अपॉन DP +1 कर लेते हैं, ठीक है। QF अपॉन DQ +1 कर लेते हैं। LCM लेना हमें आता है ना, तो PE प्लस DP अब हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा DP अपॉन DP। चलो जी ठीक है। QF प्लस DQ अपॉन, ठीक है, DQ हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन DQ। अब जो है PE प्लस DP हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? DP प्लस PE किसके इक्वल है, जल्दी से बताओ? DE के इक्वल है ना। सो D अपॉन DP हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड QF प्लस DQ हमारा, ये दोनों लाइंस को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? DF आ जाएगा अपॉन DQ हमारा इसके इक्वल आ गया है। ठीक है, अब हमने प्रूव किया था दैट DP
जो हमारा DP है दैट इज इक्वल्स टू AB, है ना, DP इज इक्वल्स टू AB, ये हमें पता है। तो हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करी थी ना, AB इक्वल्स टू DP, AB इक्वल्स टू DP एंड AC इक्वल्स टू DQ। सो हम DP को AB लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं जी DE अपॉन AB इक्वल्स टू DF अपॉन DQ। DQ को हम कैसे लिख सकते हैं, DQ इज इक्वल्स टू AC, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। DQ इक्वल्स टू AC, तो हम DQ को AC लिख सकते हैं, इतना हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसे रिवर्स कर देंगे, तो ये आ जाएगा AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF। इतना हमें क्लियर हो गया मैम, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बस देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है ना। चलो अभी हमने क्या निकाला, AB और AC के बीच का निकाला रिलेशन, है ना, SAS से, साइड एंगल साइड से हमने प्रूव किया AB एंड AC के बीच का रिलेशन। ऐसे ही हम कर सकते हैं AB और BC के बीच का रिलेशन। सो हम यहाँ लिख लेंगे सिमिलरली AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ठीक है। जैसे हमारा ये रिलेशन आया था वैसे हमारा AB और BC के बीच का भी आ सकता है ना। सो हम ये लिख लेंगे, जहाँ पे AC है वहाँ पे BC लिख दो, जहाँ पे DF है वहाँ पे EF लिख दो, दैट्स इट, बहुत सेम है, बहुत इजी है। चलो आगे देख लेते हैं, ठीक है। हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, हमें ट्राइंगल्स में एंगल सेम दे रखे हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D विच इज गिवन, है ना, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, ये हमें दिया हुआ है। सो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सो AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF, इतना हमें पता चल गया। देखो इससे हमारा निकल जाएगा ना, ठीक है। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इससे निकालेंगे AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। हेंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। सो इसमें इतना ही है, हमने प्रूव कर दिया कि जो ट्राइंगल ABC है दैट इज इक्वल्स टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। कुछ नहीं किया, हमने कंस्ट्रक्शन करी है लाइन में, ठीक है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने DEF में कंस्ट्रक्शन करी है, पॉइंट P लिया है DE पे एंड पॉइंट Q लिया है DF पे, उसके बाद लाइन ड्रॉ करी है इन विच AC इक्वल्स टू DP एंड in which AB equals to DP and AC equals to DQ and BC equals to PQ, ये हमने चीजें देख ली हैं।
अगर आपको ये थ्योरम समझ आई हो तो जल्दी से जा करके मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दो और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ठीक है, जल्दी से आगे देख लेते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, वेयर ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ एंड ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ये हमें पता है। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we can write as AB upon DE, AB upon DE equals to AC upon DF equals to BC upon EF, है ना। सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, इसकी और इसकी। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। हेंस ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF, hence proved। हमें यही तो प्रूफ करना था और हमें कुछ करना ही नहीं था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से जा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।